एक बार एक जापानी समुराई एक जैन मॉन्क के पास में गया और वहां जाके उसने बड़ी जोर से कहा कि मुझे स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है ये समझा दो। अब जो वो मॉन्क था उसने उसको बड़े नफरत की नजर से उसको देखा और उसने कहा कि तुम स्वर्ग और नरक के बारे में जानना चाहते हो। तुम जो है इतने अगली हो, इतने गंदे दिखते हो, ना तुम्हें किसी चीज की तमीज है, ना जो है तुम्हें बात करने का तरीका आता है, और तुम स्वर्ग और नरक के बारे में जानना चाहते हो। इस बात को सुन के समुराई को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और जोर से जो है वो मारने ही वाला था। तभी जो जैन मॉन्क था उसने कहा कि ये नरक है। अब उस समुराई को एहसास हुआ कि जो मॉन्क था उसने उसको नर्क के बारे में बताने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, क्योंकि थोड़ा भी विलंब होता तो शायद जो समुराई है वो मॉन्क को मार डालता। तो उसको बहुत अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जैन मास्टर के पैर पे गिर पड़ा और उससे माफी मांगी। तब जैन मास्टर ने कहा कि ये स्वर्ग है। तो इस तरीके से दोस्तों स्वर्ग और नर्क में फर्क जो है जैन मॉन्क ने बताया। हम में से हर आदमी दोनों तरीके की फीलिंग से गुजरता है। कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं और तब वो समय होता है जब हम अपने को स्वर्ग में महसूस करते हैं, और कई बार हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एंग्री होते हैं, तो वो हमें नरक की याद दिलाता है। नरक में दोस्तों जो महसूस करते हैं हम, उसका सबसे बड़ा कारण है गुस्सा। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तब आप देखेंगे कि आप एक तरीके से नर्क में रह रहे होते हैं, क्योंकि वो गुस्सा आपको बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत तकलीफ पहुंचाता है। और इस गुस्से के बहुत सारे कारण होते हैं। हर आदमी के पास कारण होता है। जो पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चों से गुस्सा करते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है। बच्चे पेरेंट्स से गुस्सा करते हैं क्योंकि पेरेंट्स उनको प्यार नहीं करते, उनके लिए समय नहीं देते, उनकी मांगे पूरा नहीं करते। उसी तरीके से लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर से गुस्सा रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्शन करते हैं, काम को ठीक से नहीं करते, समय से नहीं करते। और गवर्नमेंट ऑफिसर जनता से गुस्सा रहते हैं क्योंकि वो कानून को फॉलो नहीं करते, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो गरीब आदमी है वो अमीर आदमी से बहुत गुस्सा रहते हैं कि उनके पास इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज हैं, इतने आराम की ज़िंदगी जीते हैं और हम इतनी मुश्किल से जी रहे हैं। वहीं पे जो अमीर आदमी है उसको गरीबों से गुस्सा आता है कि वो काम नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट के जितने बेनिफिट्स हैं सब उनके पास जाते हैं, टैक्स उनको पे करना हुआ होता है अमीर लोगों को, लेकिन सारा बेनिफिट गरीब लोगों के पास में जाता है। और बहुत सारे क्राइम्स में भी वो इंगेज रहते हैं, इसलिए अमीरों को भी गुस्सा आता है। लोग पॉलिटिशियन से गुस्सा करते हैं, उनके ऊपर बहुत उनको नफरत रहती है क्योंकि वो करप्शन करते हैं, कास्टिज्म करते हैं, कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और वहीं पे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो जनता से गुस्सा रहते हैं कि जब तक वो ऊंचे ऊंचे प्रॉमिस ना करें, जब तक इस तरीके की नफरत ना फैलाएं, जब तक लोगों को डिवाइड ना करें, सिर्फ उनको काम की वजह से वो वोट नहीं देते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसमें निगेटिव जो चीज़ें हैं वो हमेशा पब्लिसिटी में रहती हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती, और उसकी वजह से भी सोसाइटी में बहुत नफरत फैलता है क्योंकि हम सिर्फ दूसरों की बुराइयां जानते हैं, उनकी अच्छाइयां नहीं जानते। तो इस तरीके से दोस्तों नफरत के बहुत सारे कारण होते हैं, और नफरत एक आग की तरह होती है जो आपको भी जलाती है, दूसरों को भी जलाती है। क्योंकि जब हमें बहुत जोर से गुस्सा आ जाती है तो हमारा जो रीजन होता है, सोचने की शक्ति, रीजन के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे, वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो हमारे माइंड को डोमिनेट कर लेती हैं और फिर हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और ऐसे सिचुएशन में हम जो अपोनेंट होता है, जिससे हमें नफरत हो रही होती है, गुस्सा आ रही होती है, उसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसको हम बहुत बुरी बुरी गाली देते हैं, उसको मारपीट भी कई बार हम लोग करते हैं, उसको हम हार्म करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। और इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जो रिश्ते आपने सालों से बनाए हुए हैं वो 1 मिनट में टूट जाते हैं। कई बार हम अपना ही नुकसान कर देते हैं, चीज़ों को तोड़ देते हैं और लोग हमें अटैक कर देते हैं क्योंकि उनके ऊपर हम अपना गुस्सा निकालते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों जो गुस्सा होता है वो हमारे को बहुत नुकसान पहुंचाता है और इसीलिए गुस्से से बचने की बहुत जरूरत है। तो हम किस तरीके से अपना जो गुस्सा है उसको कम करें या उसको खत्म करें? तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि गुस्से के क्या नुकसान होते हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि गुस्से से हमें बहुत नुकसान होता है क्योंकि हम रिश्ते खराब कर देंगे, हमारा नुकसान होगा, और इस तरीके से आपको अगर उसकी कॉन्सिक्वेंस के बारे में पता है तो आप गुस्सा कम करेंगे। दूसरी चीज है कि हमें अपने को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें जिस बात पे गुस्सा आता है हो सकता है दूसरे को ना आता हो। क्या चीज हमें अच्छी लगती है, क्या चीज हमें बुरी लगती है, किस बात पे हमें गुस्सा आता है, किस चीज पे हमें अच्छा लगता है, ये आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता। और अगर आपको पता हो कि किन किन चीजों से आपको गुस्सा आता है और वो सिचुएशंस आप अवॉइड कर दें तो क्या होगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा, दूसरों को समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक आदमी का बिहेवियर अलग रहता है और हर आदमी को कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें नहीं पसंद है। तो अगर आप दूसरे लोगों को अच्छे तरीके से जानते हैं तब भी आप देखेंगे कि आपको गुस्सा कम आएगा। दूसरों को समझना, दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमें कंपेयर करना बंद करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने से दूसरों को कंपेयर करते हैं, दूसरों से अपने को कंपेयर करते हैं और अक्सर हम अपने से जो बेहतर होते हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है कि वो आगे निकलते चले जा रहे हैं, हम पीछे रहते चले जा रहे हैं। हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो हमें गुस्सा भी आता है। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो उन लोगों से कंपेयर करिए जो आपसे पीछे हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रिविलेज हैं, कितना आपको अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, कितना सौभाग्यशाली हैं आप। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेशंस को रिड्यूस करना, क्योंकि अगर हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतना ज्यादा हमें फ्रस्ट्रेट होने का चांस है जब हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होंगे। इसलिए आप एक्सपेक्टेशंस कम रखें, दूसरों के लिए भी, अपने से भी कम एक्सपेक्टेशन रखें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि काम ना करें, काम करिए, ज्यादा से ज्यादा काम करिए ताकि आप जो एक्सपेक्टेशंस उससे बेटर परफॉर्म करें, और जब ऐसा होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन दूसरे लोगों से, अपने से अगर बहुत ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस हैं और वो फुलफिल नहीं होते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। छठी इंपॉर्टेंट जो हम आपको टेक्निक बताने जा रहे हैं वो ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। ऐसे लोगों की कंपनी अवॉइड करिए। गुस्सा भी एक तरीके से देखा जाए तो वायरल जैसा होता है, वो फैल जाता है, इन्फेक्शियस होता है। अगर आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहते हैं जो बड़े फ्रस्ट्रेटेड टाइप के हैं, गुस्सैल टाइप के हैं, तो आपका गुस्सा भी बढ़ेगा। ऐसे लोग कंपनी को अवॉइड करिए। और फाइनली दोस्तों, हमें फोकस करना चाहिए अपने छोटे सी दुनिया में। देखिए, ये जो दुनिया है ये तो 8 बिलियन लोगों की दुनिया, 8 अरब लोगों की दुनिया है, लेकिन हमारा जो 90% इंटरेक्शन है वो मुश्किल से, आप ये मान के चलिए कि 1 दर्जन 2 दर्जन लोगों से होता है, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे ऑफिस में जिनके साथ हमारा रोजमर्रा का जाना आना होता है। हम अगर ऐसे लोगों को सिर्फ समझ लें, ऐसे लोगों से अच्छे संबंध बना लें, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि उनको हम मैनेज कर लेंगे तो बाकी लोगों से हमारी डीलिंग इतनी कम होती है कि अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आप उसको डील कर लेंगे। लेकिन अगर इन लोगों के साथ आप मैनेज नहीं कर पाए, जिनके साथ आप 90% समय गुजारते हैं, तो आपके दिमाग में एक एंगर रहेगा, एक फ्रस्ट्रेशन रहेगा, जो मामूली से मामूली बात पे बाहर आ जाएगा और फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, आज हमने जाना 7 टेक्निक्स के बारे में जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा क्यों आता है, उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया। आप अगर इसको अच्छे तरीके से समझें और इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो आई एम वेरी श्योर कि आपको गुस्सा आना बिल्कुल कम हो जाएगा। और जब गुस्सा कम हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में पीस होगी, हैप्पीनेस होगी, प्रोग्रेस होगी, सक्सेस होगी, और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से आगे ले जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।